नमस्कार दोस्तों, अमृत मंथन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। द्वापर युग में महाभारत के समय श्री कृष्ण ने गीता का संदेश देते हुए कई गुण बातें कही थीं, जिनका अर्थ सामान्य तौर पर समझना कठिन है। यदि हम काना को अच्छे से समझ जाएं और उन्हें जान जाएं, तो उनके द्वारा कही गई बातों से हमारा उद्धार तक हो सकता है। उन्हीं संदेशों में से एक संदेश था कि उन्होंने स्वयं को परमात्मा का रूप बताते हुए कहा था कि मैं सभी मनुष्यों के अंदर हूँ और यदि उन्हें पाना है तो हम केवल अपनी आत्मा के द्वारा ही परमात्मा से संपर्क कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि वे स्वयं ही भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं या बोल सकते हैं, वह सब भूतकाल है। भविष्य काल की हम कल्पना नहीं कर सकते और वर्तमान काल केवल परमात्मा है, जिसे केवल आत्मा के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। आज हम इसका गूढ़ अर्थ समझाएंगे। दरअसल आपने विज्ञान इत्यादि में यह पढ़ा ही होगा कि हम जो भी देखते या सुनते हैं, वह कुछ देर तक पहले हो चुका होता है। अर्थात हम जो भी देख रहे हैं वह हम सीधे नहीं देख सकते। हम केवल सूर्य की किरणों के प्रकाश से ही कुछ देख सकते हैं। सूर्य की किरणें उस वस्तु पर पड़ती हैं तथा उससे परिवर्तित होकर हम तक पहुंचती हैं, तभी हमें वह वस्तु दिखाई पड़ती है, चाहे इसमें कुछ क्षण लगें, लेकिन वह अब भूतकाल है। उसी प्रकार हम जो भी सुनते हैं वे सीधे हमें नहीं सुनता, वह ध्वनि के रूप में गति करता हुआ हमारे कानों तक पहुंचता है और फिर वह संदेश मस्तिष्क तक पहुंचता है, तभी हम उसे समझ पाते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे पाते हैं। इसलिए इसमें भी कुछ क्षण लगे तथा हमने जो भी सुना वह भूतकाल में परिवर्तित हो चुका होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम जो भी करते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वह हम वर्तमान में नहीं अपितु भूतकाल में कर रहे हैं। हमारा जीवन भी भूतकाल में व्यतीत हो रहा है। तो वर्तमान क्या है? उसका अनुभव कैसे किया जा सकता है? इसका उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। उन्होंने वर्तमान को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वर्तमान केवल एक क्षण मात्र है। उसकी अपेक्षा भूतकाल और भविष्यकाल बहुत विशाल व बड़े हैं, किंतु जो आनंद वर्तमान में है वह भूतकाल और भविष्यकाल में नहीं। वर्तमान केवल एक क्षण मात्र है, जो व्यतीत होते ही भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए उस क्षण का अनुभव करना ही वर्तमान काल होता है। अब प्रश्न उठता है कि वर्तमान काल का अनुभव किस प्रकार किया जाए। इसका उत्तर भी श्री कृष्ण ने दिया है। आपने देखा होगा कि भगवान हमेशा समाधि में लीन रहते हैं और ध्यान लगाते हैं। इसी को ही वर्तमान काल कहा जाता है। वर्तमान काल का अनुभव करने के लिए हमें किसी प्रकार की आँख, कान, मुंह की आवश्यकता नहीं पड़ती। वर्तमान काल का अनुभव करने के लिए केवल मन को सुनना होगा। आइए जानते हैं कैसे। आप एक शांत कमरे में आँख बंद करके बैठ जाएं। अब अपने मन में कोई बात बोलिए। इसमें सुनने और समझने में कितना समय लगा? आपके मन में बोली गई किसी भी बात को मस्तिष्क को समझने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि आपका मन ही बोलेगा और वही सुनेगा, तो इसमें कोई समय नहीं लगेगा। यह सीधा आपको अंतर मन में सुनाई दिया। इसे बोलने के लिए आपको मुंह की आवश्यकता नहीं पड़ी तथा सुनने के लिए कान की नहीं। यही वर्तमान काल है। इसी प्रकार आँख बंद करके किसी का ध्यान कीजिए, जो उस वस्तु की आकृति आपके सामने बन जाएगी। उदाहरण के लिए आप सोचिए
कि आप कान्हा को मुरली बजाते देख रहे हैं, उसी समय आपके सामने कान्हा मुरली बजाते हुए प्रकट हो जाएंगे। कोई देर नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं, यही वर्तमान है। इसलिए ही श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हर जीवित व्यक्ति के अंदर निवास करते हैं। हर जीव रूपी शरीर में आत्मा रूपी वही परमात्मा है। वही आत्मा परमात्मा का रूप है। यदि हमें परमात्मा से संबंध बनाना है या उन्हें अनुभव करना है तो वह केवल वर्तमान काल में रहकर या आत्मा से ही संपर्क किया जा सकता है, अन्य किसी चीज़ में नहीं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।